We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की आग में चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है, इसीलिए उसने तेहरान पर सीधा अटैक किया। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान के कई परमाणु केंद्र तबाह कर दिए हैं और इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ और कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। इस हमले के बाद ईरान भड़क गया है और उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला करते हुए कई मिसाइलें और ड्रोन छोड़े। इन हमलों में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में भारी तबाही हुई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइलें चल रही हैं और हालात हर पल और गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन इस बार ईरानी मिसाइलों ने आयरन डोम को भी धोखा दे दिया। सवाल उठता है, ऐसा कैसे हुआ? दरअसल ईरान ने इस बार फतेह-1 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल बहुत तेज गति से उड़ती है और बहुत कम ऊंचाई पर चलती है, जिससे यह रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे टारगेट पर हमला करती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी ये आराम से इजराइल के अंदर तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल पारंपरिक बमों के अलावा न्यूक्लियर वॉर हैंड में भी जाने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। फतेह-1 मिसाइल को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसका अपग्रेडेड वर्जन फतेह-2 नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल इतनी तेज है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इजराइल का आयरन डोम भी इससे नहीं बच सका। इस समय दोनों देश एक दूसरे पर भारी मिसाइल हमले कर रहे हैं। बीते 48 घंटों में इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, ऑयल डिपो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन शामिल है। इन हमलों में 138 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 9 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा कमांडर शामिल हैं। वहीं ईरान ने भी 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें इजराइल के 11 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का भी दावा किया है। कुल मिलाकर ये जंग किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और इससे पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।